नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भाई नई शिक्षक भर्ती की आज जग रही है। कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले 10 जुलाई तक हो जाएंगे। इसके अलावा 16 भर्ती परीक्षाओं का फाइनली यूके ट्रिपल के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। उद्यान विभाग में जितने भी अटैचमेंट है वो सब निरस्त होंगे। 157 टीचर्स को दोस्तों बर्खास्त किया गया है और 3 संवर्ग में शिक्षकों का कैडर विभाजित हो, बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय की दर्ज पर ऐसी शिक्षकों के द्वारा डिमांड की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा जल्द ही शुरू की जा रही है। अगर आप लोग इच्छुक हैं और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एलटी मैथ्स, हेड कांस्टेबल, आपको पता है कि कल यूके ट्रिपल के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था। हेड कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अभी टाइम है। तो आप लोग दोस्तों अगर इनमें से किसी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे संग दोस्तों जुड़ सकते हैं। आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस दोस्तों हमारी चलेगी, 1 आवर की क्लास होगी, 1 आवर या 50 मिनट्स की दोस्तों ये क्लासेस होंगी। आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर भी हम दोस्तों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने दोस्तों छात्र हित के लिए सब चीज़ें खोली हैं। तो ऑफकोर्स उसको भी चलाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब हमारी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। हमें भी आगे दोस्तों यहाँ पर इन्हेंस करना है यूट्यूब चैनल को। अगर आगे बढ़ाना है तो दोस्तों यहाँ पर कई सारी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी और इसके अलावा पैसे की दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं मैथ्स पढ़ाना चाहता हूँ तो दोस्तों मुझे IFP की ज़रूरत होगी, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की। दोस्तों अब मैं भी एक लिमिट तक ही अपनी पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी दोस्तों हमने आज तक जितना भी 1 रुपये भी अगर हमने यूट्यूब से कमाया है तो दोस्तों हमने उसको कोशिश करी है कि चैनल पर ही खर्च किया जाए और उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिले। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का मोटो यही है दोस्तों कि अगर हम चाहें अच्छी क्लासेस अगर हम लेना चाहते हैं या बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ गैजेट्स, कुछ बेहतरीन गैजेट्स और टूल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मेरी भी दोस्तों अपनी तक लिमिट है। मैं जितना होता है मैं उस पर खर्च कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे चैनल में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती चलेगी। हमने लैपटॉप, पेन टैब का यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अब यहीं तक मेरी लिमिट है। इससे ज़्यादा दोस्तों अब फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक बहुत ही मिनिमल चार्ज आपसे लेंगे। पर मंथ के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर फीस आपसे लेंगे। तो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अभी तक सब कुछ फ्री था, अब कैसे ये पेड हो गया। तो पेड होने का रीज़न दोस्तों यही है कि जो ये कोर्सेज हैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो भी हम आपको एक सुविधा दोस्तों दे रहे हैं, तो उसका जो भला है वो आगे आने वाले छात्रों को ही मिलेगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम डिजी बोर्ड खरीद पाएँ, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है वो जो इतनी आसानी से परचेज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम इसको शुरू करने का निर्णय लिया ताकि यहाँ से जितनी भी इनकम हो उसको हम आगे और अच्छा इन्हेंस करने में, अपने चैनल को इन्हेंस करने में, ताकि उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें शुरू की जा रही है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। अप्रैल माह में हम दोस्तों स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से लॉन्च हो रहा है। तो अभी फीस काफ़ी बहुत कम रखी है, इतनी कम रखी है दोस्तों कि एक 11th-12th के स्टूडेंट पर मंथ इतनी फीस देते हैं। तो आप यहाँ पर हमसे डिटेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया गया है, अगर आप इनमें से किसी कोर्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षकों के प्रमोशन, DPC आदि पूर्ण करने को 30 दिन का दोस्तों लक्ष्य रखा गया। शिक्षकों और शिक्षा को लेकर होगी कैबिनेट की विशेष बैठक। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ है दोस्तों जो आज जगाती है कि जल्दी ही आपको नई शिक्षक भर्ती दोस्तों देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे शिक्षकों के प्रमोशन रुके हुए हैं। तो जब ये प्रमोशन जल्दी हो जाएंगे तो उनकी जो सीट है दोस्तों वैकेंट होगी और वहाँ पर दोस्तों आपके नई शिक्षक भर्ती निकलने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों की सभी लंबी समस्याओं को 100 दिन में हल करने का प्रयास किया जाएगा। केवल शिक्षा से जुड़े सभी विषयों का समाधान शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू करने के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक भी होगी। शिक्षकों के प्रमोशन, DPC आदि पूर्ण करने को 30 दिन का दोस्तों लक्ष्य रखा गया। शुक्रवार को विधानसभा में सभी शिक्षक संगठनों के साथ पहली बैठक में रावत ने कहा कि सरकारी स्कूल के प्रतिधारणा में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों की कोशिश की जा रही है कि जल्दी ही शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित जितने भी मामले, DPC से संबंधित मामले हैं, उनको जल्दी सॉल्व किया जाए 30 दिन के अंदर। ठीक है, क्या क्या बोला इन्होंने, प्रदेश में सभी प्राइवेट स्कूलों में भौतिक संसाधनों की जांच की जाएगी। कई स्तर पर शिकायतें हैं कि स्कूलों के दावे के अनुसार सुविधा नहीं है, सभी स्कूलों का सत्यापन कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अशासकीय स्कूलों में वेतन की समस्या भी हल की जाएगी। इनका वेतन कब से नहीं आया है तो 10 तारीख तक वेतन के भुगतान की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस टाइप की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर से आ रही है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
अलावा तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले 10 जुलाई तक होंगे। देखिए इस बार हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार जो तबादले हैं वो थोड़ा लेट में हो सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्च में ये इनका रोड मैप बन जाता है, ठीक है, और जून में तबादले होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब 10 जुलाई तक होंगे क्योंकि इस बार आचार संहिता लगी हुई थी। तो सरकार ने कर्मचारी शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की जो डेडलाइन है दोस्तों 10 जुलाई से तक तय कर दिए। स्थानांतरण आदेश के हफ्ते के भीतर हर हाल में तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग देनी होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद सचिव कार्मिक अरविंद सिंह हैंकी ने तबादला एक्ट के तय तिथियों में संशोधन के आदेश दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी ही दोस्तों इस बार आपको तबादले देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 जुलाई तक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 30 अप्रैल तक विभागाध्यक्ष करेंगे मानकों के हिसाब से चिन्हीकरण। जितने भी आपके जो विभागाध्यक्ष हैं वो देखेंगे कि भैया 30 अप्रैल तक आप लिस्ट दे देंगे, ठीक है, किस किस का मतलब तबादला होना है। 1 मई तक स्थानांतरण समितियों का गठन होगा। 15 मई तक सुगम दुर्गम कार्यस्थल का निर्धारण होगा। 20 मई तक अनिवार्य तबादलों के जल्द में आने वाले कर्मचारियों से मांगे जाएंगे विकल्प, और 31 मई तक अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि है। 15 जून तक आवेदन प्राप्त करने की तिथि है और 20 जून तक वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और 25 जून से 5 जुलाई तक स्थानांतरण समितियों की बैठक और सिफारिश होगी और 10 जुलाई तक स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि हो जाएगी, यानी कि 10 जुलाई तक बिल्कुल ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि भाई अशासकीय विद्यालयों में वेतन 10 तक हो जारी। जैसे कि मैंने बताया कि जो मंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए कि भाई अशासकीय विद्यालयों में, क्योंकि हमेशा यहाँ पर वेतन को लेकर ही असमंजस रहता है, वेतन हमेशा लेट आता है, तो 10 तक जारी हो जाए इस टाइप से। इसके अलावा दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के, आप तो पता ही पूरे देश में इस समय पर पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ऐसा इस समय पर चल रहा है कि भाई पुरानी पेंशन आप बहाल करिए। ठीक है, इसके लिए सभी आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा 3 संवर्गों में विभाजित हो शिक्षक। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि एलटी, लेक्चरर, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल, ठीक है, और प्राइमरी टीचर, इस तरह से 4 कैडर बने हुए हैं। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, पीआरटी होते हैं, टीजीटी होता है और पीजीटी होता है। ठीक है, तो यही 3 संवर्ग चाहिए। ठीक, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक शिक्षक हैं, जो बेसिक जो उसमें काम करते हैं, उनको एलटी में डाला जाए, यानी कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भैया केंद्रीय व्यवस्था की तर्ज पर समस्त शिक्षकों को 3 संवर्ग में विभाजित कर, और जो जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हैं इनको किस में घोषित किया जाए, एलटी में किया जाए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी है, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है, फिर एलटी है, फिर लेक्चरर है। ठीक, तो ये चाहते हैं कि जो जूनियर वाले हैं, बेसिक वाले हैं, इसको एलटी में समायोजित किया जाए और यहाँ पर केवल प्राइमरी, एलटी और लेक्चरर हो, ये इनकी मांग है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, 16 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर दोस्तों जारी हो गया है। यूके ट्रिपल एस ने 16 एग्जाम का दोस्तों कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट आपके पद हैं जिनका एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। पटवारी और लेखपाल की परीक्षा दोस्तों नवंबर में होगी। इसके अलावा जो एएसओ है इसकी भी दोस्तों जो परीक्षा है वो भी दोस्तों होने वाली है नवंबर में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे कि वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, ठीक है, और ये दोस्तों जून में ही एग्जाम हो जाएंगे। इसके अलावा मानचित्रकार, ठीक है, प्रारूपकार, वन आरक्षी, ठीक है, मुख्य आरक्षी, देखिए हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों जुलाई में। तो अगर आप हेड कांस्टेबल की तैयारी करें तो दोस्तों जल्दी से हमारे संग जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन आएगा हेड कांस्टेबल में। ठीक है, तो वहां पर भी दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे संग जुड़ जाइए। बहुत मिनिमल रेट में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, फायदा ही मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगस्त में राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक हैं, ठीक है, बागान पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक, सहायक विकास अधिकारी, ठीक, और सितंबर में जैसे बंदी रक्षक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक, मतलब कि जिसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, पूरी आरक्षी भर्ती है। और फिर अक्टूबर में आपका एसआई वैसाई का एग्जाम हो जाएगा, जेई का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नवंबर में फिर आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके अलावा पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है, 157 शिक्षकों को दोस्तों बर्खास्त किया गया है, लेकिन नियुक्ति देने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, 2.5 साल के भीतर शिक्षा विभाग ने अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी में आए 157 शिक्षकों को बर्खास्त किया, लेकिन अमान्य प्रमाण पत्रों के बावजूद शिक्षकों को नौकरी के लिए हरी झंडी देने वाले अफसर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सभी शिक्षक बेसिक और जूनियर स्तर के हैं और सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार जिले के हैं। सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग ने हालिया कुछ वक्त में नौकरी से हटा के शिक्षकों का ब्यौरा दिया है। 2016-17 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा रणवीर सिंह ने अमान्य प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की जांच बैठाई और बाद में सरकार ने शिक्षकों की जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दे दी और एसआईटी की जांच में अब तक 110 शिक्षकों के शैक्षिक, जाति और अनुभव
के प्रमाण पत्र ऐसे मिले जो उत्तराखंड में शिक्षक नौकरी के लिए मान्य ही नहीं है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी दोस्तों यहाँ पर पाई गई है, 50 शिक्षक दोस्तों यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे 23, देहरादून में 15 है ऐसे। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। ठीक है, यूएस नगर में भी पीछे नहीं है, 14 शिक्षक यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार के हैं। अगली खबर दोस्तों जो कि उद्यान विभाग से, उद्यान विभाग में सारे अटैचमेंट होंगे निरस्त। आप कृषि एवं उद्यान मंत्री हैं गणेश जोशी, इन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में भी कि भैया विभागों के कार्य को लेकर अफसरों के संग इन्होंने समीक्षा बैठक करी और अफसर और कार्मिकों के सुगम स्थानों पर अटैचमेंट पर कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया। मंत्री के निर्देशन में चंद घंटे बाद उद्यान निदेशक ने अटैचमेंट निरस्त कर दिए। कार्मिकों को तत्काल अपनी मूल तैनाती पर ज्वाइन करने को। अटैचमेंट आप समझते होंगे कि भैया होता क्या है कि कई लोगों को पहाड़ों में, दुर्गम जिलों में भेज दिया जाता है, दुर्गम मतलब क्षेत्र में, तो वे अपने आप को क्या करते हैं, सुगम क्षेत्र में अपने आप को अटैच करवा देते हैं। मूल स्थानों पर तैनाती की जगह पे अपने आप को अटैच करवा देते हैं। मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, मान लेते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में किसी आपकी सुदूरवर्ती इलाके में, और आपने क्या कर दिया, अपने आप को देहरादून पर अटैच करवा दिया। आपकी तनख्वाह पौड़ी से निकल रही है लेकिन आपने अपने आप को देहरादून में अटैच करवा रखा है। ठीक है, तो ऐसे कई टीचर्स भी हैं, ऐसे ही अभी एक कृषि विभाग में भी कई सारे, उद्यान विभाग में भी कई सारे अटैचमेंट है। तो इन सभी अटैचमेंट को कहा है कि भाई निरस्त करो, इनको दोबारा अपने मूल स्थान में जाकर आप अपनी मतलब अपना काम करो। ठीक है, तो ये इस टाइप का यहाँ पर अभी दोस्तों चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।